कोई बचपन से बनना चाहती थी एयर होस्टेस, तो कोई माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। जाने अहमदाबाद हादसे में जान गंवाने वाले क्रू मेंबर्स और सवार लोगों की दुखद कहानी। इस एक एयर होस्टेस ने तो आसमान को ही समझ लिया था अपना दूसरा घर। गरीबी में गुजारे कई दिन, फिर पूरा हुआ सपना। ये एक महिला तो हाल ही में गंभीर बीमारी से बाहर आई थी। किसी ने मणिपुर हिंसा में छोड़ा था अपना घर, तो कोई हमेशा के लिए भारत बसने आई थी। आज आप भी जान लीजिए इस दुखद दास्तान के बारे में। नंबर 1, रोशनी सोनघारे। अहमदाबाद हादसे में जान गंवाने वालों में सबसे दुखद कहानी रोशनी की है। 26 वर्षीय रोशनी की हाल ही में मर्चेंट नेवी अधिकारी से सगाई हुई थी। उनकी जल्द ही शादी भी होने वाली थी। अपनी सगाई के बाद वे कुछ ही दिनों में पहले घर लौटी थी। रोशनी के घर शादी की तैयारियां चल रही थीं और वे 3 दिन पहले ही ड्यूटी के लिए घर से रवाना हुई थी, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं है। रोशनी के बारे में क्या ही बताए उन्होंने, तो आसमान को ही अपना दूसरा घर बना लिया था। वे हमेशा काम के बीच अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती थीं। उनके सोशल मीडिया पर 56,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वे एक अच्छी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थीं। रोशनी के सफर की शुरुआत एक 10 बाय 10 के कमरे से हुई थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि वे एयर होस्टेस बन जाएगी। इसके लिए उन्होंने बचपन से मेहनत की थी। नंबर 2, लेमनुनथेम सिंह सोन। हादसे में जान गंवाने वालों में एक मणिपुर की बेटी भी थी। 26 वर्षीय लेमनुनथेम से भारत के मणिपुर से ताल्लुक रखती है। वे मुख्य रूप से कुकी समुदाय से आती थी, जिस वजह से मणिपुर हिंसा में उन्हें भी अपना घर छोड़ कर भागना पड़ रहा था। इस बिटिया के बद्दे भाई गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे, जिस वजह से उनके पास कोई रोजगार नहीं था। सिंगसोन घर में अकेली कमाने वाली थी। आज उनके जाने की खबर सुनकर घर वालों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। नंबर 3, दीपक पाठक। दीपक पाठक अहमदाबाद फ्लाइट में बतौर कैबिन क्रू के रूप में कार्य करते थे। पिता घर में अकेले कमाने वाले थे, इसलिए 34 साल के दीपक ने उनका सहारा बनने का विचार किया। उनका बचपन से ही एविएशन सेक्टर में जाने का सपना था। वे सिर्फ अपने सपने के लिए जीते थे। वे डांस करते थे, रील्स बनाते थे और समय समय पर फ्लाइट की तस्वीरें शेयर करते थे। वे काफी खुश थे। पिताजी ने काफी समस्याओं से घिरकर उन्हें पढ़ाया था, हालांकि ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। नंबर 4, मैथिली पाटिल। मैथिली भी प्लेन में एक केबिन क्रू के तौर पर कार्य कर रही थी। मैथिली के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहुत असाधारण परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके माता पिता ने बहुत मुश्किल हालातों में बच्चों को पढ़ाया था। 12वीं के बाद ही मैथिली ने एविएशन में करियर बनाने का फैसला कर लिया था। वे अपने भाई बहनों में से बड़ी थीं, सबसे समझदार थीं। उनके जाने की खबर ने परिवार को मानो हिलाकर रख दिया।